बर्ड्स नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन संडे कमेंट बॉक्स 3 में मैं आप लोगों को वेलकम और खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हमें सबसे पहले मोतासिम खान ने पूछा है दक्कनी तीतर को पानी पिलाते हैं, अगर पिलाते हैं तो कितना। भाईजान, अगर आपने दक्कनी तीतर सिर्फ ब्रीडिंग के लिए रखे हैं, आप उनसे अंडे बच्चे लेना चाहते हैं, तो अगर गर्मी का सीज़न हो तो आप उनको 24 आवर्स पानी दें, पिलाएं तो कोई मसला नहीं है। अगर आप उनको ज़्यादा प्यासा रख के पानी पिला दोगे तो उनमें हो सकता है कि नज़ला ज़ुकाम की बीमारी उनको लग जाए और दूसरे बीमारियां उनको लग जाए। अगर सर्दी का सीज़न हो तो आप सिर्फ दोपहर के टाइम तकरीबन 2-3 बजे उनको पानी पिलाएं और उसके बाद पानी निकाल दें, और साथ में सुबह के टाइम और फिर शाम के टाइम उनको 1-1 इंच या 2-2 इंच कीड़ा खिलाएं। अगर आपने दक्कनी तीतर बोलियां निकालने के लिए रखे हैं, आवाज़ के लिए रखे हैं, तो मैं कहता हूं कि आप उनको पानी ना दिखाएं, सिर्फ़ और सिर्फ उनको कीड़ा खिलाएं तो उनके लिए बेहतर होगा। इसके बाद हमें कंप्यूटर टिप्स पूछते हैं, भाई हाउ टू गेट तीतर एंड मस्ती। भाईजान, आप 5 बड़े साइज़ के खजूर लें और 25 अदद मुनक्का लें और 15 अदद बादाम और 1 टीस्पून देसी घी। बनाने का तरीका यह है, खजूर की गुठली और मुनक्के के बीज निकाल दें और बादाम को अच्छी तरह से बारीक कूट लें और कूटने के बाद टीस्पून देसी घी डाल दें और फिर मुनक्के और खजूर को डाल के अच्छी तरह सब चीज़ों को मिक्स करके यकजान कर लें। तकरीबन 10 या 15 मिनट तक ये चीज़ें मिक्स कर लें। जब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई तो खजूर की गुठली जैसी कैप्सूल बना लें। इतना बना लें कि 10-12 दिन तक चलें। और देने का तरीका यह है कि नर तीतर को मादी से बिल्कुल अलग कर लें, किसी और केज में रख दें और ऊपर से केज को किसी कपड़े से कवर कर लें। 1 कैप्सूल उसको सुबह मुंह निहार खिलाओ और 1 कैप्सूल उसको शाम को दो। कैप्सूल देने के बाद 2 से 4 घंटे तक पानी बिल्कुल नहीं देना और साथ में दाने में आप उसको बांग के बीज, छिलके वाली मूंग की दाल प्लस बाजरा मिक्स करके खिला दें। इस तरीके से आपका तीतर बड़ी जल्दी मस्ती में आ जाएगा। इसके बाद हमें अंसार अली पूछते हैं, भाई जिस तरह आपने बताया है जब मादी आवाज़ निकालेगी नर उसका जवाब देगा। जवाब दे रहा है मगर मादी को मार रहा है। जी अंसार भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब मादी आवाज़ करे और उसके पीछे नर उसका जवाब दे, मतलब उसकी आवाज़ के बाद खुद आवाज़ करे या कि बोलियां करे, तो इसका मतलब है कि दोनों का पेयर बन गया है। और जब उनका पेयर बनता है तो उनमें लड़ाई नहीं होती, नर तीतर मादी को नहीं मारता और मादी भी ज़्यादा उससे नहीं डरती। तो मैं आपको साफ तौर पे यही कहना चाहता हूँ कि पेयर बनाने के 1-2 वीक तक नर तीतर कभी कभी मादी को मारता है और मादी भी 1-2 वीक तक कभी कभी नर से डरती है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता वो मारना बंद कर देगा। इसके बाद हमें आतिफ खान पूछते हैं, एडमिन काइंडली सजेस्ट एनी टेबलेट और एनी अदर मेथड इंस्टेड ऑफ इंजेक्शन। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था तीतर की वैक्सीनेशन के ऊपर। मैंने आप लोगों को बताया कि यह वैक्सीन तीतर को लगवाएं तो तीतर को लकवा और जोले जैसी बीमारियां नहीं लगेंगी। तो आतिफ भाई हमें बता रहा है कि इंजेक्शन के बजाय आप कोई और टेबलेट या और तरीका हमें बताएंगे तो बेहतर होगा। जी, मैं ये वैक्सीन इसीलिए आप लोगों से शेयर किया कि इसका रिज़ल्ट माशाल्लाह अच्छा है। अगर अच्छी चीज़ हो तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं वो आप लोगों से शेयर करूँ। उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, मैं ख़ुद वो यूज़ कर रहा हूँ और अपने मेरे काफ़ी दोस्त हैं वो भी उसको यूज़ कर चुके हैं। तो इसीलिए मैंने ये बेहतर समझा और आप लोगों से शेयर किया। वैसे तो काफ़ी सारे वैक्सीन्स पड़े हैं, जिस तरह इंडी लसोटा हो गया, उसको पानी में मिला के परिंदों को पिलाया जाता है, वो बहुत ही आसान है, लेकिन उसका रिज़ल्ट और इसके रिज़ल्ट में काफ़ी फ़र्क है। और अगर आप चाहें तो इंडी लसोटा भी अपने परिंदों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके बाद हमें एस जोरो पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, आई एम फ्राम इंडिया। जंगल तीतर के एग्स को इंक्यूबेट करके पालने से साथ में रहेंगे या भाग जाएंगे? भाईजान, अगर आप जंगली तीतर के एग्स को इंक्यूबेट करके उनसे बच्चे निकाल के पालोगे तो मैं तो यही कहता हूँ कि अगर आप उनको अच्छी तरह से संभालोगे, उनका ख्याल रखोगे, उनको टेम करोगे तो वो नहीं भागेंगे। अगर सिर्फ आप उनको रख के दाना पानी दोगे, बड़ा करोगे तो इस तरीके से वो भाग जाएंगे।
मेरा मशवरा आपसे ये है कि आप जिस तरह दक्कनी तीतर के बच्चों को, ईरानी तीतर के बच्चों को जिस तरह आप टाइम दोगे, जिस तरह आप उनको संभालते हो, जिस तरह आप उनको ख्याल करते हो, जिस तरह आप उनको टेम करते हो, अगर आप जंगली तीतर के बच्चों को उसी तरह जिस तरह दक्कनी और ईरानी के तीतर के बच्चों को संभालते हो, अगर आप उस तरह संभालेंगे तो मैं यही कहता हूँ कि वो भी नहीं भागेंगे और आपके साथ रहेंगे। इसके बाद हमें शहजाद अजीज़ पूछते हैं, भाई मेरे पास नर मादी हैं पर ब्रीडिंग के लिए हैं, फिर भी मादी और नर को खीरा खिलाऊं? भाईजान, खीरा खिलाने का मकसद सिर्फ उनका प्यास कंट्रोल करना है। अगर समर सीज़न है तो आप अपने ब्रीडर पेयर को पानी पिलाएं, हो सके तो साथ में खीरा भी खिलाएं। अगर विंटर सीज़न हो तो आप पानी ना पिलाएं, उनसे उनको ज़ुकाम लग सकता है, तो आप उनको खीरा खिलाएं, ठीक है। इसके बाद हमें गप्पर भाई पूछते हैं, मेरे पास तीतर ने बच्चे दिए थे, उनको बीमारी हो गई है, उन बच्चों की टांग काम नहीं कर रही और वो घुटनों पे बैठे हैं और अपने पैरों पे नहीं खड़े हो पा रहे। जी गफ़र भाई, परेशानी की कोई बात नहीं है, बच्चों में कभी कभी ये मसला हो जाता है। ये मसला ज़्यादातर कमज़ोरी की वजह से होता है। आप ऐसा करें, किसी शॉप से ब्लैक बाम लेके उनके पाँव के जोड़ों और पंजों में एक मर्तबा सुबह और एक मर्तबा रात के वक्त ज़रूर लगाया करें और साथ में हल्दी वाली दूध भी पिलाएं, इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। इसके बाद हमें आमिर शाह पूछते हैं, भाई हमारे दक्कनी तीतर ने सब अंडे तोड़ दिए, सिर्फ 5 बचे, मैंने उन्हें कॉटन में लिपटा कर रख दिए हैं, तो ये सही है या नहीं? भाईजान, मैं ये बात पहले भी बता चुका हूँ कि अगर कोई जानता है कि मेरे तीतर अंडे तोड़ते हैं या खाते हैं तो मैंने उनके लिए ख़ास तौर पर एक वीडियो बनाया है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो वो देख लें। और लेकिन उसके साथ साथ मैं फिर भी आपको यही बताऊंगा कि जब आपके तीतर अंडे देना शुरू करे, अगर उसने अंडे दे दिया तो आप अंडों को उठा लिया करें, ठीक है। आप अंडों को उठा लिया करेंगे तो वो टूटने से बच जाएंगे और वो तीतर उनको नहीं तोड़ेंगे। और जिस तरह मुर्गी कड़क होती है, बिल्कुल इसी तरह तीतरी भी कड़क हो जाती है और फिर वो अंडे खुद ब खुद मांगती है, उनके ऊपर फिर बैठ जाती है। तो अगर आपकी तीतरी कड़क हो गई, वो कड़क जैसी आवाज़ें निकालना शुरू किया, तो जितने भी अंडे उसने दिए हैं तो किसी कोने में एक नेस्ट बना के उसमें अंडे रख दें और तीतर को वहाँ पे बिठा दें, तो तीतरी फिर उनके ऊपर बैठ जाएगी और उनमें बच्चे भी बन जाएंगे और बन के निकल आएंगे। इसके बाद हमें आदिल अफरीदी पूछते हैं, भाई सलाम कबूल करें। वालेकुम सलाम। अर्ज़ ये है कि मेरे बर्स का चोंच नोज टूट गया है, उसका क्या किया जाए और वो फिर लड़ सकेगा कि नहीं? भाईजान, आप ये ऐसा करें कि आप उसको किसी केज में रख दें और केज के अंदर ही उसको दाना भी दें और उसको पानी भी पिलाएं और उसको बाहर निकालने से परहेज़ करें, क्योंकि अगर आप उसको बाहर निकालेंगे तो वो बाहर मिट्टी में खेलेगी, मिट्टी में मस्ती करेगी, तो उसका नोज़ और चोंच जो है वो नहीं बढ़ेगा और आप उसको जितना कंट्रोल करेंगे उतनी ही जल्दी उसका चोंच जो है फिर बढ़ के ठीक हो जाएगा। इसके बाद हमें किचन गार्डनिंग पूछते हैं, भाई मेरे दक्कनी नर को पता नहीं क्या हो गया है, उसको बाहर छोड़ूं तो अपने ही पर तोड़ना और खाना लग पड़ता है और बाग लग पड़ता है, प्लीज़ रिप्लाई। भाईजान, तीतर कभी कभी गुस्से में आके अपने पर खुद ब खुद निकालने और तोड़ने की कोशिश करता है और जब वो ज़्यादा मस्ती में हो तो वो ऐसा करता है, या उसको बीमारी लग गई हो या उसमें विटामिन की कमी हो तो ऐसा करती है। और इन चीज़ों को आप थोड़ा गौर करें, देख लें। अगर उनकी मस्ती थोड़ा ज़्यादा है तो आप उनको ठंडा पानी बना के पिलाओ तो वो ठीक हो जाएगा। अगर वो मस्ती में है तो उसको फीमेल के साथ आप 2-3 दिन तक साथ में रखें तो उसकी मस्ती कम होकर ठीक हो जाएगी। अगर उसको दोनों चीज़ें नहीं है तो हो सकता है उसको विटामिन की कमी हो, तो आप ऐसा करें, लाइजोवेट की सिरप ले लें, उसको दिन में 2 मरतबा पानी में हल करके पिलाएं, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द ठीक हो के और ना ही वो अपने पर तोड़ेगी और ना ही भाग जाएगी और ना ही पर आ जाएगी।
तो दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन पूरा हो गया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने सवालों के जवाबों से मुतमईन हैं। और अगर कोई और सवाल पूछना है तो इसी तरह आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, तो मैं फिर आपको संडे कमेंट बॉक्स में इंशाल्लाह उनका आंसर दे दूंगा। तो दुआ में याद कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट संडे कमेंट बॉक्स में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।